नमस्कार। पल स्टोरी के इस सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्क्रीन पर हैं डॉक्टर नेहा रानी। स्किनलेस स्किन एंड हेयर क्लिनिक। मौसम बदल रहा है, बारिश का मौसम आ रहा है, मानसून ने दस्तक दे दी है और स्किन की बहुत ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैम का स्वागत करें। मैम वेलकम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया मैम, कई लोगों के सवाल हैं और खास करके इन्फेक्शन, अगर हम स्किन की बात करें तो बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो फंक्शनल और बारिश के मौसम में कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है? स्किन की प्रॉब्लम्स बारिशों में खासकर फंगल इन्फेक्शंस को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बारिश में मॉइस्चर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। एनवायरनमेंट में, स्पेशली हमारे कपड़ों में या आसपास में, जब हमारे कपड़े सूखते नहीं हैं अच्छे से, तो उससे जो हम यूज़ करते हैं वो उससे ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर की वजह से फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, जिसे हम लोग टीनिया कहते हैं। तो ये फंगल इन्फेक्शन स्पेशली मेल्स में जो ग्रॉइन एरिया होता है उसमें जॉकी इच कहते हैं, जॉकीज इच वो होता है, या टीनिया क्रूरिस कहते हैं, वो होता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका कपड़े अच्छे से सूखे, और सूखने के बाद अगर वो नहीं सूख पा रहे हैं धूप से तो कृपया उसको आयरन कर ले। आयरनिंग करने के बाद उसका मॉइस्चर सारा हटा ले एंड देन यूज़ करें। गीले कपड़ों को बहुत देर तक शरीर से संपर्क में मत रखें, तो ये फंगल इन्फेक्शंस चला जाएगा। दूसरा, आपको फेस में, अगर युवाओं को स्पेशली युवाओं को एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे स्पेशली फीमेल्स वो मेकअप करती हैं, तो मेकअप के जो ब्रशेस होते हैं या उनका जो स्पंज यूज़ होता है या जो मेकअप एप्लीकेटर होता है, वो एक तो फेस के मॉइस्चर से और दूसरा एनवायरनमेंट के मॉइस्चर से वो नमी रह जाती है उसमें, जिससे वो फंगल इन्फेक्शंस को ट्रैप करता है। और उसके बाद जब वो बार बार रीअप्लाई करते हैं, उसी को यूज़ करते हैं, तो उससे ओपन पोर्स बंद हो जाते हैं। पोर्स में ब्लॉकेज की वजह से एक्ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये ध्यान देना है कि उनका जो मेकअप ब्रशेस है, मेकअप किट है, वो क्लीन और ड्राई रहे, और बार बार उसको धोएं, साफ करें 2 दिन पे, और ड्राई यूज़ करें अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को। मैम, जैसे जो ऑफिस वर्कर हैं जो जाते हैं शाम में, फेस को वैसे तो बारिश में लोग भीगते तो चेहरा साफ रहता है, बट क्या रात में जाने के बाद चेहरे को साफ करना चाहिए हल्के पानी, या कैसे कोई क्रीम जैसा कुछ एडवाइस रात में? जी, ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप पूरे 8 घंटे मेकअप आपने किया हुआ है, या फिर आपने नहीं भी किया हुआ है मेकअप, तो आपको सोने से पहले अपने फेस को क्लीन करना ज़रूरी है। अगर आप मेकअप नहीं करते हैं तो सिंगल क्लीनिंग इज़ सफिशिएंट। अगर आप मेकअप करते हैं तो डबल क्लेंजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। उसमें आपको 2 तरीके का क्लेंजर होता है, एक माइल्ड क्लेंजर होता है और एक होता है जो मेकअप को रिमूव करे। तो वैसे क्लेंजर्स को आपको यूज़ करना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि माइल्ड क्लेंजर से मेकअप नहीं हटता है। तो एक मेकअप रिमूवल जो प्रोडक्ट होती है, मिशेल वाटर या उससे रिलेटेड वैसे कुछ, जो प्रॉपर्ली मेकअप को हटा दे, एंड देन फिर आप अपने नॉर्मल क्लेंजर से उसको धो सकते हैं। धोने के बाद एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, चाहे वो एक्ने प्रोन स्किन हो या वो ड्राई स्किन हो। मॉइस्चराइज़र सभी के लिए ज़रूरी है, तो मॉइस्चराइज़र लगा के उसको रात भर छोड़ दें, स्किन आपका सुबह हाइड्रेटेड रहेगा। मैम, स्किन लिस्ट में हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं? जैसे आप एक एमडी स्किन है, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर करते हैं? हमारे यहाँ स्किन, हेयर से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर आप स्किन देखें तो उसमें हम लोग एक होता है क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी, जिसमें हम डिजीज़ेस को ठीक करते हैं, जैसे एक्ने हो गया, दाग हो गया मिलाज़्मा के, हाइपर पिगमेंटेशन हो गया। और दूसरे एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी, जिसमें हम लोग कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी उसको कहते हैं दूसरे नाम से, उसमें फेशियल रेजुविनेशन जैसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, रिंकल्स के लिए बोटॉक्स है, फिलर्स है, फेस लिफ्ट है। जी, तो वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम हो गया। केमिकल पीलिंग, हाइड्रा फेशियल, एक्ने के स्कार्स की ट्रीटमेंट जिसमें CO2 लेजर्स, माइक्रो नीडलिंग, RF। हेयर का अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हेयर ग्रोथ के लिए PRP है, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी है, मीजोथेरेपी है, QR6, 567 तो ट्रीटमेंट है। तो बहुत सारे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं जो हम लोग क्लिनिक में करते हैं। सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट है, विटिलिगो सर्जरी की जाती है, सोरियासिस जैसे डिजीज़ेस का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये तो कुछ ट्रीटमेंट्स। हाइड्रा फेशियल है, अगर हम एस्थेटिक ट्रीटमेंट की बात करें तो हाइड्रा फेशियल, मेडी फेशियल, लेज़र टोनिंग, कार्बन फेशियल,
ये सब कुछ चीजें ट्रीटमेंट्स हैं जी। मैम अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कैसे पढ़ाई हुई कैसे? मैंने अपनी पढ़ाई MBBS की पढ़ाई रिम्स रांची से की है और मैंने अपनी MD की पढ़ाई भी रिम्स रांची से ही की है और उसके बाद मैंने SRशिप किया रिम्स से और फिर गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने अपना 5 इयर्स का योगदान दिया है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। अब मैं पूरी तरीके से स्किनलेस क्लिनिक को रन कर रही हूँ। हमसे बात करने के लिए और समय देने का आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपको, थैंक यू।